हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आईसीडी गीक्स में स्वागत है। आज हम फिर से आपके साथ एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कैसे एमएस वर्ड में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो तैयार करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए पासपोर्ट साइज बना क्यों रहे हैं, पर्पज़ क्या है उसका। ठीक है, अगर तुमको यही नहीं पता जो कोई हम काम कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, तो उससे करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। ओके, जैसे हम जानते हैं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कहाँ यूज होता है, चाहे आप ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म है या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, या जैसे आप अभी आधार कार्ड वगैरह के लिए जाते हो तो आप वहाँ भी खिंचवाते हो फ़ोटो जाके। ठीक है, या आप अभी कहीं कॉलेज स्कूल में एडमिशन फॉर्म लेते हो तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अभी आप नॉर्मल शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे आप खर्च करोगे, जैसे 4 फ़ोटो 8 फ़ोटो उनके लिए पैसे 40-50 रुपये खर्च करोगे। यहाँ हम कम पैसों में उतने ही फ़ोटो बना सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे हम एम एस वर्ड को खोल लेते हैं। ठीक है, एम एस वर्ड हमने खोल लिया है। अब एम एस वर्ड खोलने के बाद मैं तुमको एक पॉइंट बता दूं, जो भी आप पिक्चर वगैरह यहाँ पे रिसाइज करना चाहते हो, पोस्टल साइज बनाना चाहते हो, तो अपने मोबाइल कैमरे से ऐसी जगह क्लिक करना जहाँ का प्लेन बैकग्राउंड हो या सेम कलर का बैकग्राउंड हो। ऐसा ना हो कुछ उल्टा सीधा पहना हो और ऐसे क्लिक कर लिया। फिर उसमें क्या होगा कि आप क्लॉथिंग को रिमूव करने में, बैकग्राउंड रिमूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा, बट तो तुम्हें उतना करना ही क्यों है। आप एक नॉर्मल जगह पे आज कोई घर की दीवार है सेम कलर की है, तो उससे मोबाइल से अपना एक फ़ोटो क्लिक करा लिया, फ़ोटो खिंचवा लिया। ऐसे ही फॉर्मल ड्रेस पहनी हो, ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, एक बार हम ये वन टाइम वर्क होगा, क्लिक करके अपने मोबाइल में सेव कर लो या अपनी ईमेल आईडी में सेव कर लो या गूगल ड्राइव पे सेव कर लो। आपको जब भी चाहिए उस पिक्चर को आप एम एस वर्ड में ऐप खोलो, फटाफट उस पिक्चर को आप लैपटॉप में डाउनलोड करो और वहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ इंसर्ट टैब दिख रहा है आपको, इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, ये आपको यहाँ पिक्चर ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे और दिस डिवाइस, क्योंकि मुझे तो इस डिवाइस से लेना है, ऑनलाइन लेते तो ऑनलाइन देखते। ठीक है, जिस डायरेक्टरी में पड़ी है मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी थी, न्यू फोल्डर 1 में, ये पिक्चर सैम्पल 1, इस पिक्चर पे क्लिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। इंसर्ट पे क्लिक करते ही मेरी पिक्चर आ गई। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं थोड़ा सा क्रॉप इस पिक्चर को। अभी क्या होता है, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करा और आप राइट साइड में क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ क्रॉप पे क्लिक करूँगा तो ब्लैक हैंडल्स बन गए। आपको टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, ऐसे ही जहाँ तक चाहिए वो कर लो। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ हाफ एल्बो तक, ठीक है, कोनियों के ऊपर तक, और यहाँ से शोल्डर तक कर लेता हूँ। यहाँ राइट शोल्डर से करा, इधर अब लेफ्ट साइड से कर लेते हैं। ठीक है, ये एंड अब टॉप से देखते हैं थोड़ा बहुत है, हाँ हल्का सा टॉप से भी करते दे देख लेते हैं। ठीक है, चलो, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब बाहर क्लिक कर दो या क्रॉप पे क्लिक कर दो, ठीक है, या एंटर कर दो, 3 ऑप्शन से ये ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, अब देखो हम दोबारा भी कुछ रिसाइज करना तो दोबारा भी ऐसे रिसाइज कर सकते हैं इस पिक्चर को। ओके, अब ये आई थिंक हमारा फ़ोटो अच्छा रिसाइज हो चुका है, क्योंकि हमारा फ़ोटो था अच्छी क्वालिटी का। ओके, अच्छी क्वालिटी का था, इसलिए ये हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्लेन बैकग्राउंड रखा हुआ है और सारी चीज़ें अच्छे से रखी हुई हैं इसके अंदर। अब क्या करेंगे, आपको जैसे थोड़ा सा ब्लैक फ़ोटो होता है, ब्लरिश होता है, तो आप यहाँ करेक्शंस, जैसे ही पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन आ जाएंगे। अभी पिक्चर हमारी क्या होती है, जैसे मूव नहीं हो पा रही है ये, अब मूव करना हो ना पिक्चर को, तो क्या करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट टैब में जाएंगे, वहाँ से रैप टेक्स्ट ये दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन आता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो क्या होगा, ये मूवेबल हो जाएगी, घुमा सकते हैं पूरे पेज पे, कहीं भी उठा के रख दो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो ये हमारे लिए वर्क में थोड़ा सा साथ देती है, फ़ायदा देता है। अब यहाँ से आते हैं करेक्शंस पे। अभी इमेज में कोई जैसे थोड़ी सी हमारी क्या थी, ब्लैक इमेज होती कोई, अभी तो हमारी अच्छी इमेज है, ठीक है, तो उसमें क्या है, हम आपकी ये ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है जो उसका कलर एनहांस हो जाएगा, कलर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फोटोशॉप वाले होते हैं तो फोटो एडोब फोटोशॉप, जैसे फोटो वाली दुकान पे जाओगे तो वो फोटोशॉप यूज करते हैं, एडोब फोटोशॉप, तो वहाँ से करते हैं। तो हमारे पास तो फोटोशॉप नहीं है, नहीं हमें चलानी आती, तो हमें एम एस वर्ड आता है, तो हम एम एस वर्ड से इस तरीके से जितना मैक्सिमम हो सकता है आपका करेक्शन ऑप्शन यूज करके, कलर ऑप्शन, ठीक है, ये जो होता है
आर्टिस्टिक इफेक्ट, ये इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है, हमारे लिए। वो तो स्वयं बस एक बार देख लेते हैं सारे सारे। देखो अब कलर कलर सेचुरेशन पे जाते हैं। अब देखो जैसे होवर करते रहोगे आप, ये कलर चेंज होता रहेगा, थोड़ा बहुत क्वालिटी वगैरह इसकी इमेज की देखो आप, जिसना कॉन्ट्रास्ट हुआ, ब्राइटनेस हुई, कलर टोन हुई, रिकलर हुआ, ऐसे सारी चीज़ें जो आपको अगर चाहिए तो वो चेंज कर सकते हो। पर ट्राई करोगे जितना नॉर्मल आप रखने की कोशिश करो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इफेक्ट में इतना कुछ होना नहीं है, ये बैकग्राउंड्स के लिए, फॉर्म के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सिंपल होता है कि हम अपने लिए पर्सनली कोई करना चाहते हो तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी भी नॉर्मल फोटो में कोई खास यूज होती नहीं, पर फिर भी हम देख लेते हैं इसका कैसे वर्क करती है। अभी होवर करो थोड़ी देर, जब देखेगा देखो ये क्या होता है, जो आर पार दिखाई देना, बैकग्राउंड प्लस फोटो दोनों का कितना आपको रखना है, वो ऐसे हो जाता है। तो हमारे तो यहाँ करेक्शन और कलर्स दो ऑप्शन अगर पासपोर्ट साइज बना रहे तो काम आएंगे, ठीक है। अब हमने अच्छे से देख लिया कि कैसे कलर वो फ़ोटो को एनहांस कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, आप देखोगे कि अगर आप 2007 से ऊपर कर रहे हो एम एस वर्ड का वर्जन, वही आपको ये रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ट्राई करना 2010 से ऊपर का ही एम एस ऑफिस यूज़ करना, ओके। अब इसके बाद कहाँ चलते हैं हम, अब चलेंगे हम इस फोटो पे। जैसे कि आप ऑनलाइन बहुत से फॉर्म भरते हो, उसमें कहीं आता है कि जी मुझे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए या रेड बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। उस तरीक़ा से बैकग्राउंड मांगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें पहले जो इमेज का एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड है वो रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप दूसरा लगा पाओगे। तो हम सीखते हैं आज कैसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो हम पिक्चर फॉर्मेट में गए, रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन में चलते हैं। अब आएगा इनेबल, पिक्चर पे क्लिक करा, पिक्चर फॉर्मेट टैब इनेबल हुआ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। देखो इसने क्या करा, जैसे ही मैंने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करा, जो मेरी ओरिजिनल इमेज थी ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट कर ली, और जो जो एरिया रिमूव करना है ऑटो डिटेक्ट कर लिया। बट इसने क्या करा, थोड़ा सा जो इसने पहना हुआ है उसको भी कवर कर लिया, और उसके हेड को भी। जो कलर देख रहे हो आप, जो कलर होगा ऑटोमेटिक एक बैकग्राउंड अज्यूम कर लिया इसने, इस टूल ने, ठीक है, जो एम एस वर्ड के साथ आ रहा है। अब आपको दो ऑप्शन दिए हैं, मार्क एरिया टू कीप, जिस एरिया को आप मार्क कर दोगे, ठीक है, वो रहेगा, बैकग्राउंड में नहीं जाएगा। मार्क एरिया टू रिमूव, ये दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे देखो, इससे क्या है वो एरिया हट जाएगा। तो इसने डिफ़ॉल्ट तो अपना काम कर दिया, जो तुम्हें भी कस्टमाइज़ करना है थोड़ा, तो आप क्या कर रहे हो, मुझे हेड को पूरा नहीं काटना, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मेरे कहने का क्या मतलब है। जैसे कि देखो आप अभी आप कीप चेंजेस कर दो, ठीक है, या आप यहाँ पे या एंटर कर दो। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे ना, तो आप दिखाएगा इसका जो हाफ हेड है जो कवर हो रखा है कलर से, वो क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। देखो आप दिखाते कीप चेंजेस पे क्लिक कर, मैंने देखो हेड क्लिक हो गया और ये क्लोथ भी हट गए। बट मुझे ये रखना था, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं इसको, ओके। मैं करता हूँ कंट्रोल जेड, अब मेरा ओरिजिनल फ़ोटो आ गया। फिर से हम चलते हैं जैसे, अब क्या करेंगे, मार्क एरिया टू कीप। अब यहाँ पेन से मुझे ये हटा दिया, तो ये कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन हटा देगा जो कलर का है। देखो ऐसे आप हल्का हल्का सा करते रहो। आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको हो सकता है टाइम लगे, ठीक है, पर धीरे धीरे सीख जाओ, कोई नहीं, इतना भी नहीं है। अब यहाँ से कर लो, थोड़ा बहुत बचे तो फिर से क्रॉप कर लेना। ये देखो यहाँ मैंने ये करा, यहाँ ये करा, तो हल्का हल्का थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है। ऐसे यहाँ से करा, और चेहरे से भी कर देता हूँ एक दो बार, कुछ बचा हो तो। और हमने देखो बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है तो उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पर इमेज पे क्लिक करते हैं, और देखो नीचे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, थोड़ा सा और क्रॉप कर देते हैं नीचे से इसको, क्लिक करा, और फिर से पिक्चर फॉर्मेट टैब में चलते हैं, ओके। तो यहाँ पिक्चर फॉर्मेट में गए और क्रॉप पे क्लिक करा, और हल्का सा ऐसे ऊपर कर दिया, ओके। हाँ, हल्का हेड से कर दिया और बाहर एंटर कर दिया, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड रिमूव कर चुके हैं टोटली।
जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने इस इमेज का बैकग्राउंड हटा दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बिना बैकग्राउंड हटाए तो हम दूसरी बैकग्राउंड नहीं लगा सकते थे। ठीक है, अब उसके लिए क्या करते हैं, पहले इसे रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो रिसाइज करने के लिए आप क्या करोगे, या तो आपके पास कोई हाइट विड्थ गिवन हो, या आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे यहाँ से हाइट विड्थ को है मेंटेन करते हुए कॉर्नर से पकड़ के मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पता है हमें कि हमारे पासपोर्ट साइज फ़ोटो का कुछ साइज होता है। हम इस पे अभी क्लिक करेंगे तो करंट देख पाते हो यहाँ पे, इसका ये साइज दिया हुआ है करंट। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ से हाइट विड्थ दे सकते हो। ये ऊपर वाला हाइट है, नीचे वाला विड्थ। इस कॉर्नर पे करेंगे तो इसका पॉप खुल जाएगा डिटेल में। ठीक है, तो हम हमारी जो इमेज का साइज होता है वो होता है 4.5 सेंटीमीटर विड्थ में और 3.5 हाइट में, जो हमारी पासपोर्ट साइज होती है। ठीक है, ये सेंटीमीटर होती है, कहीं कहीं इंच में होती है, जैसे 1.5 इंच हाइट हो गई, 1.2 विड्थ हो गई। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह अगर इंच में डालोगे तो आई एन लिख दोगे केवल, तो वो इंचेज में भी आ जाएगी, अभी सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ डाल लेते हैं, ऊपर चलते हैं, हमारे पास क्या है, हाँ यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ कर देते हैं इसको 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये नीचे कर देते हैं 3.5 सेंटीमीटर। हमने ये देखो, हमारा जो हमने हाइट विड्थ यहाँ पे डाली वो इमेज हो गई। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका देखो, ये जो हमने डाला वो नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि यहाँ ये चेक हो रखे हैं, दो चेक बॉक्स दोनों देख पा रहे हो आप। क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका हाइट विड्थ का रेशो मेंटेन करके रखता है, जो हाइट होगी उसके हिसाब से फटे ना पिक्चर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अनचेक कर देंगे। ठीक है, तब उसके बाद अप्लाई करेंगे दोबारा। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये अब चेंज नहीं होगा, जो हम डालेंगे वो ही रहेगा। ठीक है, हम 3.5 ऊपर कर दिया और यहाँ पे हमने 4.5 कर दिया, और यहाँ से करने के बाद सिंपल सा ओके कर दिया। ठीक है, अब इमेज का हो गया। ठीक, अब चलते हैं कहाँ, अब इस पे बैकग्राउंड कैसे लगाना है। बैकग्राउंड लगाने के लिए हमें इस सेम हाइट विड्थ का एक शेप इंसर्ट करना पड़ेगा। शेप मीन्स एक लेयर। देखो, हम इंसर्ट टैब में गए, शेप में गए, और यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये ड्रॉ करा। ठीक है, अब इसका भी हम देख लेते हैं, जो हाइट विड्थ दी थी क्लिक करा, इसकी आ गई ये। ठीक है, सेम चीज़ हम इस पर अप्लाई कर देते हैं, क्लिक करा। अब ये हटा हुआ था, ये 3.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट और 3.4 ही है, तो हम इसको 4.5 इसकी हाइट कर देते हैं और विड्थ 3.5 कर देते हैं। ठीक है, ओके करा। और देखो, हमारा थोड़ा सा क्या हुआ था, जो एस्पेक्ट रेशो ऑटोमेटिक चेक था उसकी वजह से तो हमारी इमेज का साइज थोड़ा चेंज हो गया था, गड़बड़। हम फिर से हम सेव के साइज का कर लेते हैं, क्लिक करा, फिर से पिक्चर फॉर्मेट में गए, और यहाँ से अपोजिट हो गया था, तो हमने मेंटेन रेशो के चक्कर में ध्यान नहीं दिया था थोड़ा। तो फिर से कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं इसको, 4.5 इसको कर देते हैं हाइट को, और 3.5 विड्थ को, ये विड्थ को कर दिया। ठीक है, ये 3.5 कर दिया। टाइप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, टाइप कर दो या यहाँ से बढ़ा दो, ओके करा। अब दोनों सेम साइज के हो गए। अब क्या हो गया, जैसे एक लेयर हो गया, नकाब होता है। अब इस पिक्चर शेप को उठा के इसको ऊपर रख दो या पिक्चर को रख दो। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी होती है, आपको यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर। ठीक, कि मुझे क्या करना है, ये लेयर जो है शेप वाला इस इमेज के पीछे लेके जाना है। तो हम पहले क्या है, पिक्चर का बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ से पिक्चर का बैक कलर सेलेक्ट करा और बॉर्डर के वेट में गए, और यहाँ से 1.1/4 पॉइंट का एक बॉर्डर दे दिया। कहीं कहीं वो होता है कि नहीं भी मांगते तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉर्डर नहीं भी दे सकते। अब ड्रैग करके इसको लेके आओ। अब ड्रैग करके लाओगे और सिंपल सा सेफ फॉर्मेट में जाओगे, और यहाँ से सेंड बैक के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, जो सेंड बैक वर्ड दिख रहा है। तो देखो, पूरा अच्छी तरह से हमारा बैकग्राउंड सेट हो चुका है अब। ओके, बट अब ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आप देखो, ये तो मेरा पीछे वाला लेयर तो रह ही गया, जो शेप का वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए होता है, ये दो अलग अलग पार्ट हैं, हम इनको एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा। मतलब जैसे फेविकोल से कोई चीज़ चिपका देते जब भी तो नहीं भागते, ऐसे ही इसमें होता है क्या, पिक्चर फॉर्मेट में गए, दोनों को सेलेक्ट करा, कंट्रोल प्रेस करोगे और माउस के लेफ्ट हैंड से क्लिक करा दोनों पे, दोनों सेलेक्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे गए ग्रुप पे,
ग्रुप कर दिया। अब देखो दोनों एक साथ चलेंगे, अब ये एक दूसरे का ग्रुप हो चुके हैं। अब ग्रुप होने के बाद पर हमें तो ये चाहिए एग्जैक्ट पूरा पीछे लेयर आए, तो उसके लिए क्या करोगे, पीछे वाले पे क्लिक नहीं करोगे, इमेज वाले पे ही क्लिक करोगे, कंट्रोल प्रेस करोगे। कंट्रोल प्रेस भी नहीं करना, सीधा माउस के लेफ्ट बटन का डबल क्लिक करना, इस पर सिलेक्शन आ जाए, जैसे देखो दोनों पे आ गया सिलेक्शन आ जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और पूरा जो एडजस्ट हो जाए, ठीक। अब हो गया अलग, बाहर क्लिक कर दो। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करो, देखो अब अच्छे से मूव हो रहा है ना। हम्म। हम क्या कर चुके हैं, हमने सेप का कलर जो भी चाहते थे वो सेप का कलर दे सकते थे हैं, हमने अभी ये कलर ले लिया जो, ठीक है। और आप जो भी कलर लेना चाहते हो यहाँ चेंज कर सकते हो, या ये कलर बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमारी एक इमेज तैयार होगी, अब हमें क्या करना था, इन्फॉर्म भरना था, ठीक है। उसके लिए हमें प्रिंट तो निकाल लेनी है, या फिर उसके लिए क्या होता है, हमने पिक्चर का साइज़ कर लिया, ऐसे ही हम पेज का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। साइज ऑप्शन में जाओगे, पिक्चर कौन सेलेक्ट करके, ठीक है, वहाँ पे आएगा मोर ऑप्शन पे जाके ये पेपर वाला ऑप्शन में जाओगे, और यहाँ से लास्ट में ऑप्शन आएगा कस्टमाइज साइज, क्योंकि हमारे पास क्या होता है पोस्टल साइज में चेंज करना था हमें पेज का साइज, तो वो अवेलेबल नहीं रहता। तो हम कस्टम साइज में जाके या तो आप टाइप कर लो, कभी कभी टाइप में इशू भी आ जाए तो आप जो डिफ़ॉल्ट पड़ा है उसी से यहाँ ये जो आपको अप एंड डाउन के एरो दिख रहे हैं यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो जो भी साइज़ है। तो पोस्टल जो हमारा होता है साइज, उसका क्या होता है पोस्टल पेपर का, उसका साइज होता है हमारा 14.8 विड्थ होती है और 10.5 सेंटीमीटर हाइट होती है, ठीक है। तो वो आप साइज़ यहाँ डालो, देखो हमने डाला तो इसके अकॉर्डिंग वो पेज का साइज़ चेंज हो चुका है। अब इमेज को ड्रैग कर लो, अब हमें बनाने क्या इसके डुप्लीकेट्स, हमें 8 फोटो अराउंड एक पेपर पे आएंगे, और सेव करना है तो राइट क्लिक करोगे सेव एज पिक्चर कर लो, आप पीएनजी कर लो या जेपीजी। पीएनजी करोगे तो आप थोड़ा ज़्यादा साइज में आएगी 500 के बी अराउंड, और जे जेपीजी करोगे तो वो ऐसे आ जाएगी आपकी 40 के बी के अराउंड आ जाएगी। तो हम सेव करके देख लेते हैं, पीएनजी में एक जेपीजी में, ठीक है। इसको कोई नाम दे देते हैं, इसको जेड अंडर स्कोर पिक के नाम से सेव, बटन पे क्लिक करा और ये सेव हो गया। अब ऐसे ही हम दूसरी इमेज को भी राइट क्लिक करा और सेव एज पिक्चर पे क्लिक करा, और यहाँ से जेड ये हटाएंगे और जेड अंडर स्कोर पिक 2 करेंगे, और इसको पीएनजी की जगह जेपीजी कर लेंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। अब दोनों इमेजों को फोल्डर में देख लेते हैं कहाँ सेव हुई है, ठीक है। हमारी थी पिक्चर में, यहाँ पे गए, सबसे स्क्रॉल करा, देखो यहाँ नीचे पिक्चर 1 पिक्चर 2। अब पिक्चर 1 क्या है देखो, पीएनजी 429 KB की, ठीक है। अब ये क्या थी दूसरी वाली जेपीजी 46 KB की, 46 KB की। तो ऐसे ही आप को रिसाइज की भी जरूरत नहीं, सीधा जेपीजी में सेव करो, 20 KB से ऊपर मांगता है, और देखो हमारे कितने अच्छे से इमेज आई है, क्या क्वालिटी इमेज की, ठीक है। सीधा आप ऑनलाइन करना अपलोड करो। अब चलते चलो, अब हमें प्रिंट निकालना है, तो इसको कैसे, एक फ़ोटो को मल्टीपल कैसे करते हैं, एक एक फ़ोटो से ही और फोटो कैसे बनाते हैं, कंट्रोल प्रेस करा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके, ठीक है। ऐसे ही कर दिया, या आप कंट्रोल डी कर दो तो भी कर दोगे, या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके माउस के लेफ्ट बटन से खींचोगे, ऐसे ड्रैग करोगे, खींचना हो कहते हैं उसे लेफ्ट बटन दबा के, तो भी आप ऐसे कर सकते हो। उससे क्या होगा, सिर्फ दबाने से ऊपर नीचे नहीं होगी, वो एक ही रो में हॉरिजॉन्टल लाइन में अच्छे से होगी। अभी इसे एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, राइट साइड स्पेस कम है, ठीक है। अब क्या है, मुझे अभी 4 फोटो तैयार हो गए, 8 हो जाते हैं एक साइज पेज पे पोस्टल कार्ड पे, तो चारों बटन कंट्रोल प्रेस करके करे और माउस से नीचे खींच दिए, तो एक साथ चारों इमेज आ गई। अब क्या करना है, मुझे मुझे 2 तरह के कलर चाहिए थे कि 4 कलर ये रहे, 4 ये दूसरे हो जाएं एक ही पेपर पे, तो चारों को सेलेक्ट, अभी मेरे पास सेलेक्टेड है, मैं बाहर क्लिक करता हूँ, देखो अनसेलेक्ट हो गए। फिर से कंट्रोल बटन प्रेस करा कीबोर्ड से और ऐसे क्लिक करते चलेंगे लेफ्ट हैंड का। अब जाओगे सेव फॉर्मेट में, क्योंकि मुझे पीछे वाले बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, यहाँ पे रेड कलर क्लिक करा, सीधा फिल हो गया, ओके। ऐसे आप कोई सा भी कलर अपनी चॉइस का दे सकता हो ऊपर वाली में, या सारे एक कलर के निकाल सकते हो, या सारे डिफरेंट डिफरेंट, ये आपकी चॉइस पर है। अब क्या करते हैं, देखते हैं प्रिंट पर में जाके। अब यहाँ जब प्रिंट करोगे आप, अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करोगे और प्रिंट दे दोगे जितने पेज चाहिए। पर जो पेपर की क्वालिटी वगैरह आपको अच्छी होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से आएगी, ऐसा नहीं ये प्रूफ साइज है नॉर्मल पेपर पे आप ये निकाल लो, ठीक है। ऐसे प्रिंट निकाल सकते हो। अगर किसी को भी, जैसे हम कैसे एम एस वर्ड से पीएनजी निकालते हैं, या यहाँ से भी सेव करना हो, या कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ओके।
और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाती हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बना सकते हैं।